सभी फिट हो? यस सर। अच्छा, तो आज मैं ना आपको कुछ एथलेटिक के बारे में बताऊंगा, जो किस तरह अपने जो प्रो प्लेयर बनते हैं, जो इंडिया खेलते हैं, इंडिया से बाहर इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे जो परफॉर्मेंस करते हैं, और उनमें और जो आर्मी भर्ती वाले हैं उनके वर्कआउट में क्या फ़र्क रहता है और उनके डाइट में क्या फ़र्क रहता है। वो गेम वालों का और आपका क्या मतलब डिस्टेंस होता है और क्या मतलब कमियां होती है, जिनके अंदर ये जो 1600 वाले हैं वो 4:50 4:45 में आके उनका टाइमिंग रुक जाता है, और गेम वाले 1500 मीटर आपको पता है 3:50 और 3:51 की लगा रहे हैं नॉर्मली। हाँ, तो और उनका आपका क्या फ़र्क है, क्या गलतियां कर रहे हैं बच्चे और क्या उनमें सुधार चाहिए। जैसे बेसिकली अपने जानते हैं कि रनिंग है ना, वो 3-4 चीज़ों पे टिकी होती है। एक तो सही गाइडलाइन, सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि आपको सही गाइडलाइन होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे अपने मैक्सिमम बच्चे 14 वाले हैं, तो उनको अगर आज मैंने गलत करवा दिया ना, तो आप बाद में कहीं भेज देना, उनका कभी परफॉर्मेंस आएगा नहीं, क्योंकि जो स्टार्टिंग का जो होता है ना, उनमें मसल टूट जाते हैं बच्चे के, और एक बार मसल टूट गए तो दोबारा उसका उठना बहुत मुश्किल होता है। आगे बात समझ में? तो जो 14 और जो स्टार्टिंग के होते हैं ना 14-16 वाले, उनके लिए सही गाइडलाइन होना बहुत ज़रूरी होता है। और दूसरा होता है आपका डाइट प्लान। जब तक आपका डाइट प्लान स्ट्रॉन्ग नहीं होगा ना, तब तक परफॉर्मेंस नहीं आएगा। वही बात, अपने पास बाइक है, उसकी अगर हमने समय टाइम पे सर्विस नहीं करवाते गए, उसके अंदर से ऑयल नहीं डलवाया, तो वो नहीं परफॉर्म दिखा पाएगी उतना। आप उसको कितना ही भगा लो, लेकिन फिर वही बात है, वो परफॉर्म नहीं आएगा। तो उसी प्रकार एथलेटिक है, इसमें आपको डाइट, रेस्ट, और तीसरा होता है रेस्ट, आपकी रिकवरी। ये जरूरी नहीं है आप डेली स्पीड वर्कआउट लगाओ और रिकवरी आप लिए नहीं रहे हो तो टाइमिंग आपका रुक जाएगा एक जगह। तो उसके बीच में जो रेस्ट होता है ना, वो भी बहुत ज़रूरी होता है। क्या है कि कुछ बच्चे रेस्ट करते नहीं हैं, फिर वो जैसे आज 1200 की लगा रहे हैं अपने, 3:30 की, मैक्सिमम बच्चे अपने कितने की लगा रहे थे, कितने की आ रही थी, 3:30 और 3:40 की आ रही थी ना। वो अपने रेस्ट का उस चीज़ का ध्यान रखते हैं, और दूसरी भी लगाई तो अपने 3:30 और 3:40 के बीच की लगाई है। अलग बात है क्या उनमें? हाँ सर। लेकिन वो छोटी चीजें हैं, उस चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये एथलेटिक बहुत ही मतलब एक अलग प्रकार का गेम समझ सकते हैं इसको। इसमें अगर आप 7-8 दिन भी आपका वर्कआउट चेंज हुआ और गलतियाँ हुई तो आप डाउन चले जाओगे। तो अपने पास मैक्सिमम बच्चे आते हैं वो आर्मी भर्ती वाले आते हैं। वैसे गेम वालों का इनका फ़र्क भाई मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। इनके वर्कआउट में भी मेरे को देखना पड़ता है कि अलग अलग ये चीज़ें। और जो होता है गेम वाले, आपका चलो 2 या 3 महीने रहे हैं, आपको तो देखो डू एंड डाई वाला काम होता है। अगर इसमें आपको स्पीड नहीं बढ़ा के दी, आपके 2 या, वैसे मैं बताता हूँ आपको, जो आर्मी भर्ती का जो मेरा शेड्यूल है, मेरे दिमाग से जितना मेरा एक्सपीरियंस है उस हिसाब से आपको 3 महीने की, 3 और 4 महीने की जरूरत है बस। ज़्यादा कोई ये नहीं है कि 6 महीने प्रैक्टिस करो, आप 12 महीने करो। उसका वेट ज़्यादा है या कुछ और है, वो अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए करते हैं। लेकिन आपको बेसिकली 3 महीने का कोर्स है, जिसमें आपके तीनों सीजन आ जाएंगे। पहला ऑफ सीजन वैसे उसमें आता है गेम वाले में, लेकिन इसमें आपको ना पहले इंड्योरेंस तैयार करने की बहुत ज़रूरी होती है। जो आपके अंदर स्टेमिना बिल्ड नहीं होगा ना, तब तक आप रेपिटेशन नहीं लगा पाओगे। जैसे पहले आ गया आपका जो पहला 1 मंथ है, वो स्टेमिना में चला गया, स्टेमिना हो गया, आपकी कोर स्ट्रॉन्ग हो गई। बेसिकली अपने पास बच्चे आते हैं, वो बोलते हैं ना 2-4 दिन में कि मेरा ये साइड वाला ये वो बक्खी चढ़ गई, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, वो बक्खी इसलिए चढ़ती है कि तुम्हारा कोर है ना वो बहुत कमजोर है, उसको मजबूत करने की जरूरत है। तो अपने कोर एक्सरसाइज करते हैं ना, तो मैं ऐसे ही बोलता हूँ आते कि आप 3 सप्ताह बाद ये समस्या खत्म हो जाएगी। आप होती है कि नहीं होती? सभी की हुई है ना? हाँ, और ये वो जो एक्सरसाइज होती है, जैसे एक काफ मसल है और अपने थाई की मसल है, ये मसलें पहले स्टार्टिंग के जो 1 महीने होता है ना, उनमें तैयार करनी होती है आपको। इनमें जब तक पावर नहीं आएगी, आपके अंदर स्ट्रेंथ नहीं आएगी, तब तक आपकी रनिंग नहीं आएगी। रनिंग में स्पीड लाने के लिए सभी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। होती है कि नहीं होती? तो ये चीज़ें होती है। जैसे 1 महीने इंड्योरेंस और वो चल गया, फिर मीडियम में जो लॉन्ग रेपिटेशन होगी अपने, जैसे 1200 मीटर, 2 किलोमीटर, ये ऐसे लगवाते हैं ना, और लास्ट में जाके जो शॉर्ट रेपिटेशन आती है, जब मेन सीजन होता है, जब आपका भर्ती का रहता है ना, लगभग 3 या 4 सप्ताह, या फिर लास्ट वाले में बोलते हैं कि एक महीना रहा है,
तब मैं ऐसे नहीं है, अपने जेनवनी क्या करते हैं गांव वाले कि जो रेपिटेशन है ना 1200 लगानी है तो वो क्या कर देंगे 6-6 7-7 कर देंगे, ठीक है। और रिकवरी का कुछ ध्यान नहीं रखेंगे तो वो वहीं पे रुक जाते हैं, उनका वो टाइम कभी टूट नहीं पाता और आप लास्ट में जाके बिल्कुल टूट जाते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, उनमें क्या आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। आप जितनी लगाओ बेस्ट लगाओ लास्ट में जाके, और रिकवरी ज़्यादा लो। जैसे अपने मिडिल सीजन में ना रिकवरी मैं कम देता हूँ, जैसे अपने 400 कितने दिन भाग रहे थे, 1 मिनट के रेस्ट पे भाग रहे थे, और आज हम मैन सीजन में 2 या 2.5 मिनट का दे रहे हैं बॉडी के लोड के अनुसार, ये कारण होता है। और दूसरा 1-2 बार जो एथलीट निराश होते हैं, एक बात आपको मैं बता देता हूँ, एथलेटिक ऐसा गेम है इसमें आप अप डाउन होगे, कोई भी कितना ही बड़ा प्लेयर हो वो अप डाउन होगा, चाहे वो कोई भी हो। ये नीरज चोपड़ा चल रहा है तो ये कोई जरूरी नहीं है उम्र भर चलता रहेगा, इससे भी बेस्ट आएंगे। और दूसरा होता है आपके कोच पे भरोसा, आपको वो चीज़ आप नहीं सोच सकते। आप क्या है 2-4 चीज़ें यूट्यूब पे देख ली और बोले ये तो ये चीज़ करवा रहे हैं अपने को, ये करवा यार, वो उसका लेवल देख रहे हैं, उसके अंदर कितना स्टेमिना है। आपको अंदर स्टेमिना है नहीं, मैं स्पीड वर्कआउट लगा रहा हूँ तो आपसे नहीं लगेगा, वो उसके हिसाब से देख रहे हैं कि उसका स्टेमिना जो होता है ना एथलेटिक में। जैसे आर्मी भर्ती वालों के लिए चलो कोई बात नहीं, इससे कुछ मैं तैयार नहीं करता, जितने भी अपने एथलीट हैं जो टॉप के, उनका पैरामीटर होता है। जो आप जब इंडिया कैंप में इनमें प्रैक्टिस करोगे, जो NIS क्वालिफाइड हैं जो कोच करवाते हैं, उनकी मैं अपने जो देखा है मैंने वो चीज़ें मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ आज, ठीक है। वो चीज़ क्या करते हैं, वो आपका पैरामीटर देखते हैं जिसमें आपके छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे आपका ब्लड टेस्ट हो गया हर 21 दिन या 20 दिन बाद, जिसमें कितना आपका हीमोग्लोबिन है। जब तक आपका मतलब जो हीमोग्लोबिन और ये जो आपका पॉइंट में खून है ना, ये अप डाउन हुआ, जैसे एक नॉर्मल में आपको कितना होना चाहिए, एक बंदे में कितने पॉइंट खून होना चाहिए, कितना होना चाहिए, एक एथलीट में कितना होना चाहिए। तो जो यंग लड़के होते हैं उनमें मैक्सिमम 14 होता है, ठीक है, 14 से 15 के बीच में रह देगा एथलीट में जो लड़के हैं उनके अंदर, और जो लड़कियां हैं उनके अंदर 12 से 12.5 13 बस यहाँ रहेगा। उससे अप डाउन हो गया ना, आप उसको कितना ही रेपिटेशन कितना ही तोड़ दो, उसका परफॉर्मेंस आने के कोई चांस भी नहीं है, 1% भी। वही बात है, आप उसको जो अपने लॉन्ग टाइम पे चल रहे हैं जो एथलेटिक वाले हैं वो 12 महीने चलते हैं, नहीं चलते कि नहीं चलते, 2 या 3 महीने चलते हो, वो 12 महीने चलते। उनको अगर ऐसे तोड़ने लग गए तो फिर वो 1-2 महीने चलेंगे, बस इतना ही होता है। वही बाइक अपने जितना घिसेंगे उतना ही टायर घिसेंगे। हाँ, तो वो चीजें हैं उनके अंदर। एक तो ये आपको मैंने बता दिया ब्लड सर्कुलर वाला हो गया, जो जहाँ भी आप 14 के बच्चों को तैयारी करवाते हैं उनका बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना होता है, क्योंकि 14 का जो ऐसा एज है, इसमें एक बार आप उनको जो गलत ट्रेनिंग 1 महीने या 2 महीने करवा दी ना, तो भी आपका वो बच्चा कभी उठ नहीं पाएगा। अभी मैं मैक्सिमम बच्चे देखता हूँ कि कोच उनको स्टार्टिंग में, तुम कहीं भी अकेडमी में चल जाना, तुमको ये बहुत चीज़ें मिलेगी, या तो फ्रंट रोल मिलेगा, आपको मिलता है कि नहीं मिलता? अपने तो कभी कभी रगड़ा चढ़ाता हूँ ना, जब तुम हद से ज्यादा हो जाते हो तब करवाता हूँ, बाकी इनका कोई मतलब नहीं होता, ये फौज में रगड़े के लिए होता है, ये वो चीजें नहीं होती। वो क्या है कि फौजी करवाते हैं क्योंकि हम तो फौज की ट्रेनिंग कर रहे हैं। अरे तुम तैयारी कर रहे हो, फौज की ट्रेनिंग और तैयारी में बहुत फर्क होता है यार। वो चीजें वो वहाँ उनको गश्त करने के लिए चीजें सिखाई जाती है कि आपको किस तरह गश्त करना है, किस तरह से कौन सी सिचुएशन से निकलना है। यहाँ कोई सिचुएशन नहीं है, आपको बस 4 चक्कर लगाने हैं, वो भी आगे लगाने हैं, ठीक है। ये चीजें सिखानी है, मेरे मतलब ये है। तो मैक्सिमम देखता हूँ मैं जो एकेडमी वाले हैं वो या तो फ्रंट रोल करवाएंगे या कोई और देखता हूँ मैं एक्सरसाइज ऐसी वैसी जो भी है, देखते हैं मेंढक चाल हो गया, वो हो गया, उनसे आपका परफॉर्मेंस नहीं आएगा। आपको चाहिए टेक्निक, सबसे बड़ी बात है टेक्निक। अपने जो बेसिक स्किल वाली एक्सरसाइजों की वीडियो मैंने डाल रखा है, आप कहीं भी यूट्यूब पे देखना, यूट्यूब के इतिहास में बेसिक स्किल नहीं डाली हुई किसी की, अपने पास जो वीडियो है वो नहीं डाला हुआ किसी का। तो ऐसी बहुत सी एक्सरसाइजें हैं जिनका वीडियो आज तक नहीं आया यूट्यूब के इतिहास में, आप उठा के देख लेना। और चीज़ें पैरामीटर में एक हो गया आपका, जो पहले मैंने बता दिया ब्लड सर्कुलर वाला हो गया, उसके बाद एथलेटिक के लिए होता है उसका वेट, और तीसरा होता है उसकी हाइट। एक जो पैरामीटर NIS क्वालिफाइड कोच होते हैं ना उनका, और जो इंडिया कैंप एथलेटिक का, उनका जो 6 फुट की जिसकी हाइट है, तो मैक्सिमम उसका 72 kg वेट होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 72 kg। हाँ, तो उस पैरामीटर के अनुसार ट्रेनिंग होती है, ऐसे नहीं ट्रेनिंग होती। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है एथलेटिक के लिए। और बाकी आप किसी को कुछ जानना है तो आप बेसिकली मेरे को पूछते हो सभी। और दूसरी बात मैं दर्द की बताता हूँ,
हर जो गेम है उसके अंदर जैसे स्टार्टिंग होता है, अपने स्टार्टिंग में आपके दर्द आएगा। अभी कुछ भी देख लो आप, कोई चीज़ को शुरू करते हैं ना उसमें दर्द आएगा। ऐसे दर्द नहीं होता तो भारत में सारे एथलीट होते, नहीं होते कि नहीं होते? हाँ, तो यही बात है, स्टार्टिंग में आएगा। जैसे आपको मैंने बता रखा है, हर चीज़ के दर्द की हर वीडियो, ऐसा मतलब जो कोई है नहीं जिसके दर्द के बारे में तुमको नहीं बताता। बताता हो नहीं बताता? यस सर। और सही होते हो कि नहीं होते? होते सर। अपने पास जो बच्चे हैं जितने भी 80-90 की तादाद है, वो सारे के सारे फिट हो ना? यस सर। ये कारण क्यों है भाई? तुम भी सारे नए हो। बहुत सी बार मैं देखता हूँ बच्चों को ट्रेनिंग की जाती है, दर्द के बारे में कुछ नहीं बताया जाता, आपको डाइट के बारे में कुछ नहीं बताया जाता। यही होता है ना? सभी को डाइट प्लान बताया कि नहीं बताया? यस सर। और जो पहले से जो नए बंदे आए हैं उनका 1 सप्ताह बाद मैंने ट्रायल लिया था, उनका टाइम टूटा कि नहीं टूटा? हाँ, यही बात है। तो आप कंटिन्यू रनिंग करते रहो, जो मैंने बता रखा है वो फॉलो करते रहो, और जो भी प्रॉब्लम हो आप मेरे से शेयर करो, ठीक है? मैं हर बार बोलता हूँ आपके दर्द है बेटे, तो हर चीज़ की अलग अलग मैंने बता रखी है। और आगे भी मैं हर पार्ट के जो बॉडी के दर्द आ रहे, जैसे स्टार्टिंग बिगिनर के क्या दर्द आते हैं और मिडिल सीजन में कौन कौन से दर्द आपके आ सकते हैं, कौन सी एक्सरसाइज करने से कौन सा दर्द आ सकता है, जो लगभग जो देखते हैं ना अपने दर्द का जो कारण होता है वो होता है जो वार्म अप और स्टार्टिंग की जो एक्सरसाइजें होती है, और डाइट भी इसमें मेन रखती है। लेकिन स्टार्टिंग में जो दर्द आने का ये भी कारण होता है कि आपको पता नहीं है ना, तो आपको बताया गया सही चीजें। आपको क्या है कि बस राउंड पे चढ़ गए और बस 4 राउंड लगाने अपने को फास्ट यही चीजें बताइए। कभी इतनी स्किल और की है तुम लोगों ने? आज तुमको ना बहुत सी छोटी छोटी टेक्निक मैं डेली बताता हूँ कि आपको ये चीज करनी है, आज ये चीज करनी है, तो ये चीजें नहीं करवाई जाती है। आपको सडनली बोल दिया जाता है बस 4 राउंड लगा ले, 6 राउंड लगा ले, 7 राउंड ये करे ना, या फिर यहाँ का आधा घंटा टीपा पर हो ले। टीपा पर भाजनो थोड़ी है यार, उसका तोड़ना है थोड़ी ना अपने को। या फिर ऐसे कर लिया 10 मिनट फ्रंट रोल कर लिया, कमांडो बैंड कर लिया, या भीत पर चढ़ा दिया, इसी चीजा हुआ। तो अपने स्क्वाट भी लगाता हूँ, उसमें सब बच्चों का मैं बता रखा है ना किस तरह स्क्वाट लगाना है, किस तरह आपको बॉडी पोस्चर रखना है। ये चीजें बहुत जरूरी होती है। अगर आप स्क्वाट भी एक नॉर्मल एक्सरसाइज है, वो भी आप गलत करोगे ना तो उसमें भी आपके नी का पेन आने का बहुत चांसेस है। नहीं होते कि नहीं होते? और सब ठीक हो? चलो, जो आपने आज मैंने बेसिक स्किलें बताई जो एथलेटिक के बारे में, जो जितना मेरा 3 या 4 साल का एक्सपीरियंस है, और जैसे पहले मैंने जो कैंप में से जो कैच की वो बातें मैंने आपसे शेयर की, और आपको जो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।